हो सकती है तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। 7 अक्टूबर के दिन जब गाजा में रह रहे फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के ऊपर अचानक हमला किया और कई इजरायली नागरिकों और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अपने साथ लगभग 200 से 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, जिसके बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करी और गाजा में हमास के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अब आपको बताते हैं कि आज की तारीख तक कितने देश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं या हो सकते हैं। लेबनान। इजरायल की गाजा पर जवाबी कार्रवाई के बाद लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल की कार्रवाई को कंडेम किया और इजरायल के ऊपर रॉकेट बरसाना शुरू कर दिए, जिसके बाद इजरायल गाजा में हमास के खिलाफ और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा संभालने लगा। हिजबुल्लाह को बनाने का मकसद ही फिलिस्तीन की मदद और इजरायल को खत्म करना था। हिजबुल्लाह की मदद कौन कर रहा है आगे आपको पता चलेगा। इजरायल, हमास और हिजबुल्लाह के बाद इसमें एंट्री हुई ईरान की। 7 अक्टूबर को हुए इजरायल के ऊपर हमले के पीछे मास्टरमाइंड ईरान को ही बताया जा रहा है। ईरान ने इजरायल को धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर इजरायल ने गाजा पर हमला नहीं बंद किया तो फिर इजरायल को जवाब देना ईरान को आता है और इजरायल को काफी पछताना पड़ेगा। हिजबुल्लाह और हमास को ईरान फंडिंग और हथियार सप्लाई करता है। यूएसए, ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह की धमकी के बाद आया अमेरिका। अमेरिका ने अपने 2 सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर इजरायल की मदद के लिए रवाना कर दिए थे, जो अब इजरायल की रक्षा में तैनात हैं। अमेरिका के लगभग 1500 से 2000 सैनिक इजरायल की मदद के लिए तैयार हैं और खबर ये भी है कि जब इजरायल गाजा पर जमीनी हमला करना शुरू करेगा उसमें अमेरिकी स्पेशल फोर्स डेल्टा भी शामिल रहेगी। अमेरिका के काफी मिलिट्री बेस पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं, जिसमें इराक और सीरिया भी शामिल है। सीरिया के कई आतंकी संगठनों को ईरान फंडिंग और हथियार सप्लाई करता है, जिस वजह से सीरिया के आतंकी संगठन ने इजरायल की मदद कर रहे अमेरिका के सीरिया के मिलिट्री बेस पर हमला किया और कई अमेरिकी सैनिकों को घायल कर दिया, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी सीरिया के कई आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हमला किया। सीरिया के कई आतंकी संगठनों ने भी इजरायल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है, बल्कि सीरिया ही नहीं और भी देश जैसे बहरीन, इराक और येमेन के आतंकी संगठनों को भी ईरान फंडिंग, ट्रेनिंग और हथियार सप्लाई करता है, जिस वजह से ये देश भी इजरायल के खिलाफ युद्ध में उतर सकते हैं। यूरोप। इजरायल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद यूरोप के कई दिग्गज जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इजरायल आए और हमास की मदद कर रहे देशों को चेतावनी दी कि अगर कोई युद्ध में उतरा तो यूरोप के देश भी पीछे नहीं रहेंगे, इजरायल के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मिडिल ईस्ट। लगभग मिडिल ईस्ट के सारे देश हमास और ईरान का साथ दे रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर भी हमास और कई आतंकी संगठनों को फंडिंग करता है। यूएई, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, इजिप्ट और मोरक्को ने भी इजरायल की निंदा की, गाजा पर किए जा रहे हमले को नरसंहार बताया और इजरायल को आड़े हाथ लिया। चीन। युद्ध के दौरान चीन ने भी 6 लड़ाकू समुद्री जहाज भूमध्य सागर में, जहां अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है, उस ओर तैनात कर दिए हैं और इजरायल की कड़ी निंदा चीन कर रहा है। रूस भी ईरान और हमास का साथ दे रहा है। हाल ही में रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री और हमास के बीच मीटिंग भी हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि जो बंधक हमास के पास हैं, अब वो बंधक ईरान को सौंप दिए जाएंगे। इसी फैसले ने दिक्कतें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि हमास तक तो ठीक था, आतंकी संगठन है, लेकिन अब ईरान की पूरी फौज और ईरान के समर्थक देश इजरायल के दुश्मन हैं। बंधक गाजा से तो निकाल नहीं पाए और अब ईरान से तो बिल्कुल ही नहीं निकाल पाएंगे। मिस्र। हमास के आतंकी संगठनों पर हमला करने के लिए इजरायल ने हमास के मिस्र के टारगेट पर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद मिस्र ने भी इजरायल को जवाब देने की बात कही है और अपनी फौज को हाई अलर्ट पर कर दिया है। पाकिस्तान भी हमास का समर्थन कर रहा है और इजरायल को कंडेम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को देश चलाने के लिए पैसा शेख से ही मिलता है, तो जो शेख कहती पाकिस्तान करती, और आने वाले समय में क्या पता पाकिस्तान चंद रुपयों के लिए अपने परमाणु हथियारों को ही अरबी देशों को बेच दे। इस युद्ध के घटने की नहीं बल्कि और बढ़ने की आकांक्षाएं हैं और ये युद्ध पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगा, ऐसा कई रिपोर्ट्स का कहना है, और बात परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक जा सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा।